रियासी जिले की चसाना तहसील का दूर दराज गांव कालाबन आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। आजादी के इतने सालों बाद भी ये गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया है। सड़क न होने के कारण यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्ष बन चुकी है। हालात इतने खराब है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए या घायल हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं। ग्रामीणों को मरीज को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर सड़क तक लाना पड़ता है। और ताजा मामला तब सामने आया जब गांव के एक व्यक्ति पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे चारपाई पर उठाया और कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए सड़क तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सड़क न होने की वजह से घायल को समय पर इलाज मिल पाना चुनौती बन गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि कालाबन में आज तक पक्की सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, नियमित बिजली और संचार व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। बरसात और बर्फबारी के दौरान हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं जब गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग टूट जाता है। घुटनों तक भरे पानी में ये गांव के लोग कंधे पर एक मरीज को उठाकर ले जा रहे हैं। दुर्गम इलाके और ऐसे में पक्की सड़क का अभाव। कालाबन गांव तक आज भी कोई सड़क नहीं पहुंची है। कच्चे और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के सहारे ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के मौसम में ये रास्ते और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिससे गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है। सड़क की कमी यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना बन अभी पंचायत कालाबन से जी जो अरफान नाम का एक लड़का है, उसको अपने घर के नज़दीक ही जी बिल्कुल घर के नज़दीक अगर मौका पे टीम भेजी जाए, वहाँ पर कम से कम 3-4 केजी खून जो है वो बहकर इसका उधर पड़ा है। जी तो देखा जाए, हमारी गुजारिश है एमएलए साहब से और गवर्नर साहब से कि इस इलाका के लिए देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाने से मजबूर हो चुके हैं। हाल ही में जंगली जानवर के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन गांव में न एम्बुलेंस पहुंच सकती है और न ही कोई वाहन। मजबूरन ग्रामीणों ने घायल को चारपाई पर उठाया और कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाने की कोशिश की। हर कदम के साथ जान का खतरा और समय की दौड़ दोनों साथ चल रहे थे। सड़क न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। गंभीर हालत में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना मानो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने जैसा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर इलाज न मिले तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। कालाबन गांव में सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि नियमित बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और संचार व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आपात स्थिति में मदद बुलाना भी कठिन हो जाता है। बरसात और बर्फबारी में हालत और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अपने दर्द को सामने लाने के लिए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है। उन्होंने स्थानीय विधायक और उमर सरकार से मांग की है कि कालाबन गांव को तुरंत सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। गुजारिश है कि ना हमारे साथ कोई एमएलए है, ना कोई मेंबर सरपंच है, ना बोलने वाला कुछ है, ना रोड की सुविधा। और ये नाला है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें सबसे ज्यादा। ये कौन सी पंचायत है? ये कालाबन की पंचायत है, बना भी कालाबन की। वार्ड नंबर 3 है सर। वार्ड नंबर 3 है। ठीक है। तो देखा जाए ये नाला है और ये जंगल है, इसमें हमें किसी चीज की सुविधा नहीं है। सही बात है। तो हमारी गुजारिश है कि मियां अल्ताफ साहब से हमारी गुजारिश है कि जब सुंगड़ी में पहुंचे, लोगों ने वादा किया कि हम वोट देंगे, हमने खरशीर साहब को जिताया, अभी 2 साल होने वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिला। हमारी गुजारिश है, हम हाथ बांध कर गुजारिश करेंगे मेरे साहब से। कालाबन का दर्द सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि उन सभी दूर दराज इलाकों की हकीकत है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस पुकार को सुनेगा और जल्द सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर कालाबन की पगडंडियां यूं ही संघर्ष और इंतजार की कहानी कहती रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। कालाबन गांव की कहानी सिर्फ एक सड़क की मांग नहीं बल्कि उन सैकड़ों दूरदराज गांव की सच्चाई है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग हर दिन जोखिम उठाकर जीवन जी रहे हैं। बीमारी हो, दुर्घटना हो या फिर आपात स्थिति, हर बार जान दांव पर लगानी पड़ती है। जंगली जानवर के हमले में घायल व्यक्ति को चारपाई पर उठाकर पहाड़ों से नीचे लाने की घटना ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सड़क होती तो शायद घायल को समय पर इलाज मिल जाता और ये सफर इतना दर्दनाक न होता। ग्रामीणों का कहना है कि वह सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात और बर्फबारी में गांव पूरी तरह कट जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज और जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित होती है। लोगों का साफ कहना है कि वे कोई बड़ी सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पक्की सड़क चाहते हैं ताकि उनका गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके।